नमस्कार, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू हिम रीडर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में निकली हुई वैकेंसीज़ के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, साथ ही साथ किस आधार पर आपकी सिलेक्शन होगी, कौन कौन से मार्क्स जुड़ेंगे आपकी फाइनल मेरिट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएन की। तो पीएन की टोटल 8 पोस्टें हैं, चौकीदार की 1 पोस्ट है और ये डेली बेसिस पे पोस्टें हैं। 375 रुपये पीएन के लिए आपको पर डे मिलेंगे। तो डिटेल में जान लेते हैं कि किस कैटेगरी के लिए पीएन की कितनी पोस्टें हैं। अनरिजर्व के लिए पीएन की 2 पोस्टें हैं, अनरिजर्व स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1 है, एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 1 है, अदर बैकवर्ड क्लास एक्स सर्विसमैन के लिए 1 है और स्टूल ड्राइव के लिए 1 पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट का 10वीं पास होना अनिवार्य है, आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन किस आधार पे होगी, तो सिलेक्शन आपकी किस आधार पे होगी, आपके 10th के मार्क्स के आधार पर, साथ ही साथ जो भी आपको कैटेगरी के या जो भी आपके पास स्पोर्ट्स के एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट होंगे उस आधार पर आपको चुना जाएगा। आगे इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे किस आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है 200 रुपये रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरी के लिए 150 रुपये की रहेगी। फीमेल कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी और एक्स सर्विसमैन हु आर रिलीव्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्यूर एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी आर एक्सेप्टेड फॉर फीस। तो जो भी वुमेन है, एक्स सर्विसमैन है और जो भी डिसेबिलिटी वाले पर्सन है उनको फीस नहीं देनी होगी। जनरल कैटेगरी के लिए 200 रहेगी और अदर कैटेगरी के लिए 150, बाकियों के लिए फ़ीस माफ़ है। अब बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट की। तो किस आधार पर पेमेंट होगी, तो बैंक ड्राफ्ट से आपको पेमेंट करनी होगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। आईपीओज इशू इन फेवर ऑफ डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर एचपी। तो आप ड्राफ्ट बना सकते हैं और डिप्टी कमिश्नर ऑफ बिलासपुर के नाम पर ड्राफ्ट इशू कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ड्राफ्ट के आधार पर ही पेमेंट होगी, ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई ना करें क्योंकि ऑनलाइन मोड से अप्लाई करने का कोई माध्यम ही नहीं है। तो आपको ऑफलाइन ही इसके लिए अप्लाई करना होगा। आप इनके पते पर अपना जो भी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके इनके पते पर भेज सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर एचपी, या फिर खुद जाके भी अपना फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं इनके ऑफिस में। अब बात करते हैं एज की। तो एज आपकी 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, 45 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। और पोस्टिंग आपकी कहाँ पर होगी, पोस्टिंग आपकी डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही आपकी पोस्टिंग होगी। अब दूसरी पोस्ट की बात करते हैं चौकीदार की। तो चौकीदार के लिए आपको 375 रुपये पर डे दिया जाएगा और ये एक ही पोस्ट है, डेली वेज बेसिस पे है और ये एससी के लिए पोस्ट है। तो चौकीदार के लिए आपके पास 8वीं पास होना अनिवार्य है। जिसके पास भी 8वीं क्वालिफिकेशन है वो चौकीदार के लिए अप्लाई कर सकता है। 375 रुपये दिहाड़ी आपको दी जाएगी। और मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा रहेगा, तो सिलेक्शन आपकी उसी आधार पे होगी 8वीं के मार्क्स के आधार पर, साथ साथ जो भी पैरामीटर गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो इसकी भी 200 रुपये फ़ीस रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरी के लिए 150 रुपये रहेगी। मोड ऑफ पेमेंट वही रहेगा आपका, ड्राफ्ट से ही आपको पेमेंट करनी है। एज इसके लिए भी 18 से 45 वर्ष इसकी एज रखी गई है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह से भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से आपको ये डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हिम रीडर पर मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना नेम और जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया ब्लॉक लेटर में लिखना है, फादर नेम या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी कैटेगरी और जेंडर, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपके जो भी 8th 10th के मार्क्स हैं वो लिखने हैं। अब बात करते हैं कि आपको किन आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे और ये जो भी सर्टिफिकेट्स हैं ये भी आपको साथ में लगाने हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट साथ में लगाना है, बैकवर्ड एरिया का आपको सर्टिफिकेट साथ में लगाना है और जो भी लैंडलेस फैमिली जिनकी 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए आपको नो पर टिक कर देना है। वेदर एनी मेंबर ऑफ द फैमिली इज़ इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सर्विस, तो इसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना है कि आपके परिवार में कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है। और डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन का भी आपको सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपने एनएसएस कैंप लगाया है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना है, इसके भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। बीपीएल कैटेगरी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना है। विडो, डाइवोर्स्ड,
डेस्टिट्यूट सिंगल वुमेन, इसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना है। सिंगल डॉटर ऑर्फन का सर्टिफिकेट भी लगाना है अगर आपके पास है। इसी के आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सर्विस का तो उसका भी आपको लगाना है। साथ ही आपको ये डिक्लेरेशन भी भरनी है और इसके बाद आपको नीचे साइन कर देना है और अपना परमानेंट एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख देना है और डेट और प्लेस लिख देना है। तो इसी फॉर्म को फिल करके आपको डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के पते पर भेज देना है, बैंक ड्राफ्ट साथ में लगाकर। अगर आप पास में या नज़दीक में हैं तो आप खुद भी जाकर इसको सबमिट कर सकते हैं। तो इन्हीं जो मापदंड है इन्हीं के आधार पर आपकी सिलेक्शन की जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जुड़े रहिए हमारे साथ अन्य गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।